Hello बच्चों, let's see the question. The question says a particle P start from the point Z naught 1 plus 2 iota, iota is equals to root minus 1. तो देखो एक पार्टिकल है जो पॉइंट 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा इसको 1 2 से रिप्रेजेंट करोगे। इस पॉइंट से ये मूव करना शुरू करता है। ये दे रखा है इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट। यहां से ये 5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करता है। तो जैसे ही 5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव किया तो ये जो पॉइंट आ जाएगा इट विल बी 6 2। आगे दे रखा है देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 3 यूनिट। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से फिर वो वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन 3 यूनिट मूव करता है। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इट विल बी 6 5। आगे इसमें ये दे रखा है, अच्छा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को दे रखा है दिस पॉइंट इज Z1। आगे इसमें ये स्टेट करता है कि फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स रूट 2 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I प्लस J। अब देखो डायरेक्शन I प्लस J ये क्या होता है, डायरेक्शन I कैप प्लस J कैप। तो देखो I कैप प्लस J कैप का मतलब ये हो जाएगा वेक्टर का ऐसा डायरेक्शन लेके चलो जो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज 1 1, मतलब एक्स आई कंपोनेंट दैट इज एक्स कंपोनेंट भी 1 हो गया, वाई कंपोनेंट भी 1 हो गया। ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को बोलते हैं आई प्लस जे डायरेक्शन। अब देखो ये जो पार्टिकल मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे, कितने डिग्री से मूव कर कितने क्या डिस्टेंस मूव करता है, रूट 2 यूनिट डिस्टेंस मूव करता है। तो देखो Z1 से I प्लस जे डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में कितना मूव कर गया, रूट 2 यूनिट। तो जैसे ही रूट 2 यूनिट मूव कर गया तो ये जो पॉइंट ये जो डिस्टेंस आ जाएगा इट विल बी, ये तो एंगल 45 डिग्री है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा रूट 2 कॉस 45, नहीं रूट 2 साइन 45, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इट विल बी 7 6। आगे इस क्वेश्चन में ये स्टेट करता है कि द पार्टिकल मूव्स थ्रू एंगल पाई बाय 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन। अब देखो 7 6 से वो एक ऐसे सर्किल पे मूव करना शुरू कर देता है जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो देखो 7 6 से वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देता है और ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ओरिजिन है। ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। देखो इस पॉइंट को हमने ले लिया P, इस पॉइंट को हमने लिया Q। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर्कुलर पाथ पे वो जो पार्टिकल है वो पाई बाई 2 यूनिट मूव करता है। तो इस O को और P को ज्वाइन कर दो। अब O और P को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज OP और दिस इज OQ। अब ये जो एंगल बन गया ये एंगल है दिस इज पाई बाई 2। तो आपको Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा लिखो OQ इज इक्वल्स टू OP इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2। अगर हम OP को पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर दें तो आपको OQ मिल जाएगा। देखो ये जो OQ होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, OP की वैल्यू है 7 प्लस 6i इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2, इट विल बी कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो इट विल बी आयोटा। फाइनली ये जो सॉल्व होके आएगा इट विल बी -6 प्लस 7 आयोटा। अब देखो ये जो पॉइंट है ना Q, ये दे रखा है दिस पॉइंट इज Z2। अब OQ का क्या मतलब हो जाएगा, OQ का मतलब हो जाएगा OQ इज इक्वल्स टू Z2 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू Z2। तो Z2 की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज -6 प्लस 7i। और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।